जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत चित और आनंद जिनका ऐसा स्वरूप है, ऐसे श्रीमन नारायण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के रूप में आती है। यह इस वर्ष 2022 में 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार के दिन रहेगी, जो प्रातः 8:20 से प्रारंभ होगी तथा यह 27 फरवरी 2022 को भी वैष्णवों के लिए यह विजया एकादशी का व्रत धारण किया जा सकता है तथा 26 एवं 27 दोनों दिन भी विजया एकादशी का व्रत हम धारण कर सकते हैं। आज के दिन श्री हरि विष्णु का तथा माँ तुलसी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं तथा हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी, जैसा कि नाम से ही हम जान सकते हैं, यह सभी स्थानों पर विजयी करने वाला यह व्रत है। यह व्रत हमें बड़ी श्रद्धा और भावना के अनुसार हमें यह व्रत धारण करना चाहिए। इस विजया एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार आती है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से आती है तथा इस व्रत का क्या महात्म्य है, आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इसकी बहुत ही सुंदर कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु, मुझे इसे विस्तार से बतलाएं। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा पापों को हरने वाली यह बहुत ही उत्तम कथा है। एक समय रामायण काल में माता कैकेयी के वचन के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। तब श्री रामचंद्र, लक्ष्मण तथा मैया सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय जब राम और लक्ष्मण मृग की खोज के लिए गए, तब रावण ने एक साधु का वेश धारण करके माँ सीता का अपहरण कर लिया। जब राम लक्ष्मण ने कुटिया में आकर देखा कि सीता नहीं है, तो वह उसे खोज करते हुए वन की ओर जाने लगे। रास्ते में जटायु को घायल अवस्था में देखकर जटायु से पूछा कि तुमने कहीं माँ सीता को देखा है? तो जटायु ने कहा कि हे प्रभु, अभी अभी रावण माँ सीता का अपहरण करके ले गया है तथा सारा वृत्तांत बतलाया। यह कहकर जटायु स्वर्ग की ओर से धार गया। माँ सीता की खोज करते करते राम लक्ष्मण का सुग्रीव से भेंट हुई। वहाँ पर उनसे मित्रता हुई। वहाँ पर ही हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी को मिले। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सेना के साथ हनुमान जी के साथ माँ सीता की खोज के लिए प्रस्थान किया। फिर हनुमान जी लंका गए। वहाँ पर माँ सीता की खोज करके भगवान राम के द्वारा दी गई अंगूठी माँ सीता को सौंपकर वापस आए और भगवान रामचंद्र से माँ सीता का हाल का वर्णन किया। तब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ समुद्र किनारे गए। वहाँ पर सागर में अथाह जल देखकर चिंतित हो उठे और भगवान रामचंद्र ने कहा कि हे लक्ष्मण, हम इस अथाह जल सागर को कैसे पार करेंगे? तब भगवान श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप आदिदेव हैं तथा आप अंतर्यामी हैं। इस द्वीप के समीप में एक बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उनका आश्रम यहाँ से थोड़ी ही दूर है। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। वह हमारी समस्या का समाधान करेंगे। यह बात सुनकर
भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण बगदालभ्य ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ बगदालभ्य ऋषि ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा तो वह समझ गए यह श्री हरि विष्णु के रूप में भगवान श्री राम ही चले आ रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने बगदालभ्य ऋषि को प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि समझ गए कि किसी कारण से ही इन्होंने यह मनुष्य देह धारण किया है। ऋषि भगवान श्री राम का प्रणाम स्वीकार कर कर बोले कि हे राम, आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। तब रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, मेरी धर्मपत्नी सीता का अपहरण रावण ने कर लिया है। मैं वहाँ पर लंका जाना चाहता हूँ तथा अपनी पत्नी सीता को लेकर वापस आना चाहता हूँ। तब बगदालभ्य ऋषि ने पूछा तो उसमें परेशानी क्या आ रही है। तो उन्होंने बताया कि यह जो सागर है, अथाह जल का सागर है, इसे मैं वानर सेना के साथ कैसे पार पा सकता हूँ तथा वहाँ कैसे विजय प्राप्त करूँगा। तब ऋषि बोले कि मैं तुम्हें सभी व्रतों में उत्तम एक एकादशी का, विजया एकादशी का व्रत का वृत्तांत सुनाता हूँ। हे राम, तुम इस व्रत को धारण करो, निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी। ऋषि बोले कि हे राम, तुम एकाग्र मन से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत धारण करो। एकादशी के दिन एक कलश की स्थापना करना, उस पर सप्त धान्य रखकर, उस कलश पे पंच पल्लव रखकर उसके ऊपर श्री हरि नारायण की प्रतिमा स्थापित करो तथा विधिवत पूजन करो और उसके बाद वह कलश किसी ब्राह्मण को दान दे दो तो निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तब भगवान राम ने सारी सेना के सहित ही इस व्रत को धारण किया और उसके बाद रामायण का युद्ध हुआ और रावण का संहार करके माँ सीता को लेकर आए। इस तरह यह विजया एकादशी का व्रत आता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो भी करता है वह सभी स्थानों पर विजयी प्राप्त करता है तथा उसके सारे कष्ट हरण हो जाते हैं। तो भक्तों, यह रही विजया एकादशी की व्रत कथा तथा महात्म्य। आज यह व्रत निश्चित तौर पे धारण करना चाहिए। इससे हमारे सारे पापों का क्षय हो जाता है तथा अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।